आज समाज की बात करिए, किसी को नाले की दिक्कत है, किसी को सीवर की दिक्कत है, किसी को मड़ई की दिक्कत है, माल की दिक्कत है, रास्ते नाली पेड़ों की दिक्कत है, लेकिन बात करते हैं शिक्षा की। हिंदुस्तान में अगर कोई समाज या कोई पार्टी बनाता है तो 4 विषय है, यह भी जानना जरूरी है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन। इस गरीबी उन्मूलन पे सरकार गिरती है और सरकार बनती है मेरे साथियों। और जब भी कोई नेता आता है वो करीब करीब केवल गरीबों की ही बात करता है, केवल गरीबों की ही बात करता है। आज सदियों से चले आ रहे हैं, आज सदियों से चले आ रहे हैं। कोई नाराज है तो कोई विघटन है, कोई अपनी समस्या सुना रहा है, कोई अपनी समस्या सुना रहा है। लेकिन हम अगर आप अपनी समस्या सुनाते रहेंगे एक नेता होकर के, तो समाज का विघटन तय है। समाज का विघटन तय है मेरे साथियों। अगर समाज को एक करना है तो हमें अपनी समस्या अगर लड़नी है तो हमें हम 3 ही विभाग से केवल डरते हैं मेरे साथियों, और मुझे कोई डरा नहीं सकता है। वो भी बताते रहा हूं कौन है, ये भी जान लीजिए। अगर मैं डरता हूं तो डीएम सीएम पीएम से, बाकी सब मेरे नीचे है मेरे साथी। आज बात करते हैं, जब अपने क्षेत्र में लड़ने की क्षमता न हो, अपने गांव और आस पड़ोस में लड़ने की क्षमता न हो, और अपने विधानसभा में लड़ने की क्षमता न हो, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी बहुत लड़ना है, अभी लोगों को संगठित करना है, गांव में माताओं बहनों को जागरूक करना है, अपने युवा को पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और समाज ही नहीं, यहाँ हमारे तमाम मित्र साथी जो बैठे हैं, अन्य समाज के लोग भी आकर साथ देंगे मेरे साथियों। समाज समाज कहने से नहीं, उसको जोड़ना है। जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह राम गोविंद कह रहे हैं, उसी तरह आरती कह रहे हैं, उसी तरह अभय कह रहे हैं, उसी तरह अरविंद कह रहे हैं, यहाँ तमाम हमारे नेता बैठे हैं। लेकिन जोड़ना और जोड़ाने की बात है, संगठित करना है, वो चाहे हमारे समाज का कहीं भी हो, किसी भी बैनर तले हो, लेकिन पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है मेरे साथियों, हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे तमाम नेता साथीगण जितने भी हैं, हितियां कुरीतियां जितने भी समाज में बैठे हैं, इन सबको एक करके चलना है। हमारे लिए हर जाति, हर विषय हमारे लिए उतना ही बहुमूल्य है जितना हम अपने लिए समझ रहे हैं। विधानसभा में पहुंचना है, दिल्ली में जाना है, अपनी बात को रखना है, तो हमें और आप सभी युवा साथियों को मिलकर के, जुल करके एक साथ चलना होगा, कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा, तभी जाकर के हम अपनी बात को परिपूर्ण कर पाएंगे और अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप देखिए अपने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति उठा करके देख लीजिए, वहां कौन पढ़ने जाता है? वहां किसी बड़े लोगों का बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं। अगर कोई पढ़ने जाता है तो मिडिल क्लास का गरीब बच्चा पढ़ने जाता है। आज भी ठंडी पड़ रही है, जाके स्थिति जाके देख लीजिए। आज भी बच्चे जो है टेबल पे नहीं, वो नीचे जाके बैठता है। कितनी ठंडी लगती होगी, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपका बच्चा जाके नीचे बैठता होगा, उसकी भी मांग की जाकर। मेरे साथियों, हमारा समाज शोषित नहीं है, हमारा समाज ISPC डॉक्टर इंजीनियर का है। वो आने वाला समय और वक्त बताएगा जब हम दिल्ली की और विधानसभा की बात करेंगे। अभी हमारे नए युवा साथी, हमारे सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली क्या चीज है साला, इतिहास बदल देंगे, हो इतिहास बदल देंगे। आज समाज की बात करिए, किसी को नाले की दिक्कत है, किसी को सीवर की दिक्कत है, किसी को मड़ई की दिक्कत है, माल की दिक्कत है, रास्ते नाली पेड़ों की दिक्कत है, लेकिन बात करते हैं शिक्षा की। हिंदुस्तान में अगर कोई समाज या कोई पार्टी बनाता है तो 4 विषय है, यह भी जानना जरूरी है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन। इस गरीबी उन्मूलन पे सरकार गिरती है और सरकार बनती है मेरे साथियों। और जब भी कोई नेता आता है वो करीब करीब केवल गरीबों की ही बात करता है, केवल गरीबों की ही बात करता है। आज सदियों से चले आ रहे हैं, आज सदियों से चले आ रहे हैं। कोई नाराज है तो कोई विघटन है,
कोई अपनी समस्या सुना रहा है, कोई अपनी समस्या सुना रहा है। लेकिन हम अगर आप अपनी समस्या सुनाते रहेंगे एक नेता होकर के, तो समाज का विघटन तय है। समाज का विघटन तय है मेरे साथियों। अगर समाज को एक करना है तो हमें अपनी समस्या अगर लड़नी है तो हम तीन ही विभाग से केवल डरते हैं मेरे साथियों, और मुझे कोई डरा नहीं सकता है। वो भी बता दे रहा हूं कौन है, ये भी आप जान लीजिए। अगर मैं डरता हूं तो डीएम सीएम पीएम से, बाकी सब मेरे नीचे है मेरे साथी। आज बात करते हैं, जब अपने क्षेत्र में लड़ने की क्षमता न हो, अपने गांव और आस पड़ोस में लड़ने की क्षमता न हो, और अपने विधानसभा में लड़ने की क्षमता न हो, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी बहुत लड़ना है, अभी लोगों को संगठित करना है, गांव में माताओं बहनों को जागरूक करना है, अपने युवा को पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और समाज ही नहीं, यहाँ हमारे तमाम मित्र साथी जो बैठे हैं, अन्य समाज के लोग भी आपका साथ देंगे मेरे साथियों। समाज कहने से नहीं, उसको जोड़ना है। जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह राम गोविंद कह रहे हैं, उसी तरह आरती कह रहे हैं, उसी तरह अभय कह रहे हैं, उसी तरह अरविंद कह रहे हैं, यहाँ तमाम हमारे नेता बैठे हैं। लेकिन जोड़ना और जोड़ाने की बात है, संगठित करना है, वो चाहे हमारे समाज का कहीं भी हो, किसी भी बैनर तले हो, लेकिन पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है मेरे साथियों, हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे तमाम नेता साथीगण जितने भी हैं, हितियां कुरीतियां जितने भी समाज में बैठे हैं, इन सबको एक करके चलना है। हमारे लिए हर जाति हर विशेष हमारे लिए उतना ही बहुमूल्य है जितना हम अपने लिए समझ रहे हैं। विधानसभा में पहुंचना है, दिल्ली में जाना है, अपनी बात को रखना है, तो हमें और आप सभी युवा साथियों को मिलकर के जुल करके एक साथ चलना होगा, कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा, तभी जाकर के हम अपनी बात को परिपूर्ण कर पाएंगे और अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप देखिए अपने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति उठा करके देख लीजिए, वहां कौन पढ़ने जाता है? वहां किसी बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं। अगर कोई पढ़ने जाता है तो मिडिल क्लास का गरीब बच्चा पढ़ने जाता है। आज भी ठंडी पड़ रही है, जाके स्थिति जाके देख लीजिए, आज भी बच्चे जो है टेबल पे नहीं, वो नीचे जाके बैठता है। कितनी ठंडी लगती होगी, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपका बच्चा जाके नीचे बैठता होगा, उसकी भी मांग की जाकर। मेरे साथियों, हमारा समाज शोषित नहीं है, हमारा समाज ISPC डॉक्टर इंजीनियर का है। वो आने वाला समय और वक्त बताएगा जब हम दिल्ली की और विधानसभा की बात करेंगे। अभी हमारे नए युवा साथी, हमारे सभी ग्राम प्रधान, PDC और जिला पंचायत और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने हौसले को इसी तरह बढ़ाए रहिए। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, हम तो खुद ही लड़ रहे हैं।